नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता सप्रू। आज हमारे साथ है जम्मू के दो कलाकार जिनकी बात हम आपसे करवाएंगे, संदीप वर्मा जी और शिवम रैना। तो सबसे पहले हम संदीप वर्मा जी से बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 अप्रैल को उनकी मूवी रिलीज़ हुई है, नो फादर्स इन कश्मीर। तो सर आप हमें बताइए, इस मूवी में आपका डेब्यू है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अश्विन कुमार जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं और वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं शुरू से ही। मैंने उनका काफ़ी सारा काम देखा था, बट कभी ये सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। पर अब ये मौका मिला मुझे, उन्हें असिस्ट भी किया मैंने उन्हें इस फिल्म में, और एक्टिंग भी की है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे हम सबको पता है कि संदीप वर्मा जी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेस जो हैं डायरेक्ट किए हैं जम्मू में, और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर वो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। तो कैसा लगा सर आपको उनका काम करके, उनकी छोटी छोटी टेक्निक्स जो उन्होंने आपको सिखाई, कैसा लगा हमको उनके साथ काम करके? मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अश्विन सर का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक्टर्स को फ्री छोड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इम्प्रोवाइज़ करके वहाँ पे भी, और इतनी पकड़ है उनकी हर चीज़ के ऊपर कि मज़ा आता है सीखने का ऑब्वियसली। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे इसमें, कुलभूषण खुरबंदा सर, सोनी राजदान मैम, अंशुमन झा, माया सराव, नताशा मागो, सुशील दैया सर, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। तो इन सब के साथ काम करके ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया। अश्विन सर तो एक क्लास हैं, उनके बारे में क्या कहें हम। तो उनके साथ काम करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। तो आप दर्शकों को बताइए कि इस मूवी में आपका रोल किसका था? मैं इस मूवी में एक सिख जो सोल्जर है उसका कैरेक्टर कर रहा हूँ, और वही कश्मीर की सिचुएशंस बताई हुई हैं कि वैसा कैसा वहाँ पे आर्मी की क्या हालात हैं, वहाँ पे आर्मी को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और जो आम पब्लिक है वहाँ पे वो उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वही उसी का एक पार्ट है हम भी। एक बोलते हैं ना, थोड़ा दिलचस्प सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आप इस मूवी में काम कर रहे थे, तो ये रोल आपने खुद ही चुना या फिर इसकी कोई स्क्रीनिंग हुई, या तो उन्होंने फिर आपको बोला कि आप इसमें काम कीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो रोल ऐसे मिल गया, नहीं। इसके लिए इसके जो मैंने कैरेक्टर किया इसके लिए भी हमने काफ़ी ज़्यादा ऑडिशंस किए थे। मुंबई में भी ऑडिशंस हुए थे, दिल्ली में हुए थे, जम्मू में भी हमने काफ़ी ऑडिशंस किए थे। उसके बाद हमें मतलब जैसा अश्विन को जैसा सोल्जर चाहिए था वैसा मिला नहीं शायद। तो फिर अश्विन ने मुझे ही कहा कि तुम पता नहीं, एक दिन उनको ऐसा लगा होगा कुछ मेरे को देख के, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लुक टेस्ट दो, ऑडिशन दो इसका। तो मैंने ऑडिशन दिया और उनको पसंद आया, और उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि हाँ ये हाँ, बस तुम करोगे। तुम ही हो। और हाँ, तो शिवम, आप हमें बताइए कि आपने थिएटर करना कब से शुरू किया? मैं जब अपने स्कूल में था 3rd 4th में, तो स्टार्टिंग से मैंने ये एक्टिविटीज़ में मेरा पार्टिसिपेशन टॉप पे रहता था। तो नेचुरली स्कूल को पता था कि ये लड़का ड्रामा भी करता है, डांस भी करता है, एक्टिंग भी करता है। तो अपेरेंटली जब कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे स्कूल में आए तो मेरी कोऑर्डिनेटर मैम मेरे पास आई एंड शी सेड कि भाई यू आर दैट बॉय, तो आप प्लीज़ अपना नाम दे दीजिए कि क्या पता यू माइट गेट सिलेक्टेड। तो मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ। फिर अश्विन सर होटल आए हुए थे, होटल एशिया में स्टे था उनका जम्मू में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। फिर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई 2-3 घंटे के लिए अबाउट द स्क्रिप्ट, अबाउट द कैरेक्टर। फिर एवेंचुअली मुझे सिलेक्ट किया गया। फिर मैं दिल्ली के ऑडिशंस के लिए, और उसके बाद फिर मेरा माजिद रोल कंफर्म हो चुका था। तो जब पहली बार आपने ऑडिशन दिया तो दिमाग में क्या चल रहा था? क्या होगा, पता नहीं सिलेक्ट होगा नहीं होगा, एक नर्वसनेस होती है इंसान के अंदर। तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम आपको? एग्जैक्टली बहुत डरा हुआ था मैं, क्योंकि कभी मैंने कैमरा पे ना ऑडिशन वगैरह दिया नहीं था। तो अपेरेंटली जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो उन्होंने पहले तो मेरे को जब कैमरा के सामने लाया तो उन्होंने बोला कुछ भी करो, नॉर्मली कुछ भी एक्ट करो। तो मैंने अपना अ मैन हू वांटेड टू फ्लाई प्ले से ही कुछ अपना पार्ट प्ले कर दिया वहाँ पे। तो संजय सर को अच्छा लगा, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो फिर उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी और बोला कि ये सीन करके दिखाओ मेरे साथ। तो मैं माजिद का रोल किया था और वो नूर बने हुए थे। तो हमने किया, तो शॉर्ट लिस्ट हुआ, उनको अच्छा लगा, डायरेक्टर को अच्छा लगा। फिर अश्विन ने मुझे बुलाया और हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, और फिर उन्होंने रोल फाइनलाइज़ किया। पर्सनली इस रोल के अंदर आपको क्या चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मेरे को माजिद की इनोसेंस बहुत पसंद आई, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो था, कश्मीर में जो इश्यूज़ चल रहे थे, और उस सिचुएशन में स्टिल वो थोड़ा प्यार ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में। और ऑफ कोर्स उसको वो लड़की मिली जिससे उसको प्यार हुआ, और उसने सोचा कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर इज़ ऑल अबाउट वायलेंस, और इट्स ऑल अबाउट कि ये मतलब सिचुएशन जो ख़राब है वहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट दैट। पर उसको ये रियलाइज़ हुआ कि लव पीस और एम्पैथी भी यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें थोड़ी, और अगर हम एक दूसरे से प्यार करना सीखें तो ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है।
तो आप हमें ना बिहाइंड द सीन्स का कोई मज़ेदार किस्सा सुना दीजिए। बिहाइंड द सीन्स एक दिन क्या हुआ था, बारिश आई, हिमाचल में हमारा शूट चल रहा था, तो बहुत हैवी रेन शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली लैंडस्लाइड हो गई हमारे सामने से, जब हम ऑन आर वे बैक टू द होटल्स, तो लैंडस्लाइड हो गई, तो एक बहुत बड़ा रॉक आ गया रोड के बीचों बीच। तो हमारी डायरेक्टर वाली कार में थे हम सारे, तो हमारी कास्ट तो अंदर ही बैठी हुई थी, तो अपेरेंटली पूरा क्रू आया, और वो बहुत बड़ा रॉक था, मतलब कुछ टन्स में वेट होगा उसका, तो वो इट वाज नॉट एबल टू मूव नो। बहुत लोग लगे, बहुत लोगों ने पुश किया, नहीं हुआ। फिर सब आए, पूरा क्रू आया, पूरे क्रू ने मिलकर धक्का मारा और बिल्कुल हल्का सा वो साइड वाइज आके कार निकल पाए। तो वो बहुत फ़नी था और स्केरी भी था, क्योंकि नेचुरली लैंडस्लाइड्स हो रही थी, और जो लड़की थी ब्रिटिशर थी, वो डरी हुई थी, उसकी फैमिली डरी हुई थी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी मदर भी सेट पे नहीं आई हुई थी, वो होटल में ही थी, तो वो थोड़ी डरी हुई थी। तो बहुत क्रेज़ी सीन था ये, बहुत क्रेज़ी सीन था बहुत। क्योंकि उस दिन हम एक्चुअली शूट कर रहे थे, तो शाम को शायद 5-6 बजे थे उस वक्त, हिमाचल में शूट चल रहा था। तो अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई, और बारिश इतनी तेज़ कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे पानी जमा, पहाड़ों पे ऐसे पानी जमा होना शुरू हो गया, और इक्विपमेंट्स हमारा बहुत ज़्यादा क्रू था, और इक्विपमेंट सारे बाहर थे, कुछ था नहीं वैसा। फिर उनको बचाने के लिए हमने बारिश में, सभी भीग गए हुए थे पूरे कपड़े, और जैसे इसने बताया कि लैंडस्लाइड हुआ वहाँ पे, और फिर वो हम सब, हमारी कोई 15 गाड़ियाँ थी हमारी, और 15 गाड़ियाँ सारी फंस गई हुई थी वहाँ पे। फिर हमने वो मिट्टी हटाई, वो पत्थर हटाए, फिर हम वहाँ से निकले। वो बड़ा एक्साइटिंग रहा हमारे लिए। वहाँ पे हम सब लगे हुए थे, अश्विन, मैं, हमारे जितने भी एडीज़ थे या बाकी सारी टीम थी, सारे उसमें लगे हुए थे, किसी कपड़े सबके भीग गए थे। बड़ा एक्साइटिंग रहा था वो। हाँ, तो मूवी की शूटिंग किस किस जगह पे हुई थी? इसकी शूटिंग या लंदन में हुई है, श्रीनगर में हुई है, भद्रवाह में हुई है, और हिमाचल में मकलोडगंज में हुई है। तो शिवम, पहले कभी बाहर का टूर लगाया है, मतलब लंदन पहली बार लंदन जाने को मिला, कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? मेरा लंदन में एक्चुअली सीन नहीं था। हाँ, तो मेरा सिर्फ इंडिया का ही पार्ट था। लंदन का जो शूट था वो सिर्फ नूर का शूट था, उसकी बैक स्टोरी दिखाई हुई थी, तो अपेरेंटली मेरे को मौका नहीं मिला। जल्दी मिलेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर अभी आपको बोलेंगे किसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कि किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? मेरे को क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना है, कि वो मेरे बहुत मतलब मैं बहुत अच्छा लगता है उनका काम मुझे, और क्योंकि इंटरस्टेलर मेरी फेवरेट फिल्म है, तो ऑब्वियसली हॉलीवुड में उनका बहुत बड़ा नाम है, और ऑफ कोर्स उनके साथ काम करना एक प्रिविलेज है अगर किसी एक्टर को मिलती है तो। मतलब बॉलीवुड में नहीं, सीधे हॉलीवुड में एंट्री मारनी है? मेरी प्लान तो बॉलीवुड का ही है, पर चलो देखते हैं, अगर हॉलीवुड मिले तो रिजेक्शन नहीं, हॉलीवुड में फुल ट्राई। हॉलीवुड मिले तो रिजेक्शन नहीं है, पहले बॉलीवुड में ट्राई नहीं मारना है, ये भी सही था। तो सर मुझे आप बताइए, जहाँ तक मैंने सुना है आपने इसके अलावा 3 और मूवीज़ की हुई हैं जिनकी रिलीज़ अभी तक नहीं हुई है, तो उन मूवीज़ में काम करने के कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि वो भी बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। जैसे मैंने मूवी की है शिकारा, विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ। उसमें मैं कास्टिंग में भी था, और मैंने उसमें एक्टिंग भी की है, एक छोटा सा उसमें मेरा कैरेक्टर है। उसके अलावा मैंने एक फ़िल्म की है गॉगल्स ऑफ राजेश खन्ना, वो संजय अमर ने डायरेक्ट की है। उसमें भी काफ़ी बॉलीवुड के काफ़ी स्टार्स थे उसमें, अर्चना पूरन सिंह, राजेश शर्मा, शारिब हाशमी, ये वो। और उसके अलावा एक मैंने और की है, मरकरी नाम से फ़िल्म है, जो मोहित मट्टू डायरेक्टर है उसके। उसमें राजीव वर्मा है, जो उसमें मेरा मेन लीड कैरेक्टर है, और उसमें राजीव वर्मा मेरे फादर बने हैं, और नीलिमा आज़मी जो शाहिद कपूर की माँ है, वो मेरी माँ बनी है उसमें। तो वो भी इसी साल रिलीज़ होने की प्लान है उनके। तो 3 फिल्में वो, और उसके अलावा वेब सीरीज़ हैं 2 अभी वेब सीरीज़ की। एक उसमें शिवम भी था, एक हमने की थी इंडिया स्ट्राइक बैक 10 डेज़, वो उसका नाम है, और वो है, वो भी इसी साल रिलीज़ होगी। और एक हमने की थी बार्ड ऑफ ब्लड, इमरान हाशमी के साथ। इमरान हाशमी उसमें मेन लीड में है, तो वो रेड चिलीज़ की प्रोडक्शन थी, वो है। तो ये जो है प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले। मैंने सुना था जब आपका सेट चल रहा था, मतलब लोकेशन वगैरह सेट हुई थी, तो जब भी कुलभूषण सर आपके साथ होते थे, वो कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल खाने के लिए लेके आते थे। मतलब इतने दिल के करीब आप उनके हो गए थे, तो क्या क्या चीज़ें वो लेके आते थे आपके लिए? जब हम सेट पे रहते हैं तो ऑब्वियसली 1 महीना अगर हम साथ रहें तो किसी के साथ भी ऐसे प्यार वाला वो फील आता है, मतलब प्यार हो जाता है हमें, क्रू मेंबर से, अपनी टीम से, सबसे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुलभूषण सर के साथ मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशंस बन गए थे, बहुत अच्छे। जब भी मैं शूट से आता था तो सर्दियों के दिन थे, और वो ना मेरे लिए कभी मूंगफली ले आते थे, कभी गच्चक ले आते थे।
तो मुझे रूम में स्पेशली बुलाते थे कि संदीप ये खा ले। फिर मैं लेता था थोड़ा सा और जाने लगता था, क्योंकि मेरे को काम होता था कुछ ना कुछ। तो वो कहते नहीं यहाँ बैठ के, मेरे सामने बैठ के खा, फिर उसके बाद जाना। तो ये जो प्यार है, ये जो यादें हैं, ये रह जाती हैं हमेशा। और सारी टीम के साथ ही ऐसे ही रिलेशन थे, बहुत अच्छे। जो इस मूवी के डायरेक्टर अश्विन कुमार जी से इंस्पायर होकर आपने एक शॉर्ट मूवी भी बनाई थी जिसका नाम था द टिप्स, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब 2010-11 में ना, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, ये डायरेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं ना बहुत स्टडी करता था यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मैं काफ़ी डायरेक्शन से रिलेटेड स्टडी करता था। उन दिनों मैंने एक फ़िल्म देखी लिटिल टेररिस्ट के नाम से। लिटिल टेररिस्ट अश्विन की फ़िल्म थी और वही ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी वो फ़िल्म। तो जब मैंने वो फ़िल्म देखी मुझे बहुत पसंद आया। तब तक मैं अश्विन का नाम भी नहीं सुना था उससे पहले। तो मैं फ़िल्म वो कोई 100 बार मैंने देखी होगी, शायद 100 से भी ज़्यादा बार। तो उसके बाद मैंने देखा कि इसके डायरेक्टर कौन है, अश्विन। मैंने जब उसके बारे में सर्च किया, अश्विन की मैंने सारी फिल्म्स देखी। उससे पहले उन्होंने रोड टू लद्दाख बनाई थी, डेज इन डून, ये जो भी फिल्में थी उनकी, जो भी काम था वो मैंने सारा देखा, सारे डाउनलोड किया मैंने, और वो देखा मैंने, कई बार देखा मैंने। तो बस वही था कि उसी की वजह से, वो जो मैंने इतना रिसर्च वर्क किया था, उसी की वजह से फिर मैं इंस्पायर होकर वही लिटिल टेररिस्ट से ये बनाई थी द टिप। एक छोटे बच्चे की फ़िल्म थी वो, तो वो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। और उससे मेरी ज़िंदगी तो टोटली चेंज हो गई थी उसके बाद, क्योंकि मुझे काम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद लोग मुझे पहचानने लगे, और उसी का नतीजा है, उसी रिसर्च वर्क का नतीजा है कि मैं आज इस प्रोजेक्ट में हूँ। क्योंकि ये बहुत ड्रामेटिक वे में मैं अश्विन से मिला, मेरा उनसे मिलना और ये काम मुझे मिलना, ये बहुत ड्रामेटिक वे में था। और बड़ा ये मेहनत का फल है, ये नहीं है ऐसे कि ऐसे ही मिल गया अचानक से, बहुत मेहनत करनी पड़ी सही है। तो शिवम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने थिएटर भी किया हुआ है और साथ ही साथ आपने अभी एक मूवी में परफॉर्म भी किया, तो अब मुझे बताइए, थिएटर करना मुश्किल है या मूवी करना? मुझे लगता है थिएटर करना मुश्किल है, क्योंकि थिएटर में आपके पास कट्स नहीं है, कैमरा कट नहीं हो सकता है। तो अपेरेंटली आपको एक फ्लो में पूरा करना है। तो ऑफ कोर्स कभी बीच में अगर आप कोई लाइन मिस भी कर जाते हो तो आपको कवर करना आना चाहिए। तो थिएटर में वो प्रॉब्लम रहती है। और कैमरा के सामने फिल्म में ये है कि आप आराम से कट हो सकता है, आपको एक और टाइम, एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक नया शॉट मिल सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो तो। थिएटर में तो वन गो में करना है, ऑडियंस वॉचिंग, एक गो में करो। सबसे फेवरेट प्ले कौन सा है? विलियम शेक्सपियर की मोस्टली। नॉर्मली कोई नाम एक? रोमियो जूलियट ऑफ कोर्स, क्योंकि रोमियो जूलियट एक एक टीनेजर के लिए बहुत बड़ा वो है ना, समझ रहे हो आप, एक प्लेटफॉर्म टाइप है। क्योंकि एक टीनेजर, अगर कोई लव टीनेजर होता है तो आगे आगे कॉलेज जाना है, लव शव, समझ सकती हूँ मैं। वैसे गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं। रोमियो जूलियट पसंद है प्ले जनाब को और गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर क्या फ़ायदा यार, ऐसे ही कुछ भी। तो शिवम, आप ये बताइए मुझे, जब आप मूवी करके वापस आए तो स्कूल में जो लड़कियां बुलाती नहीं थी, उन्होंने बुलाना स्टार्ट कर दिया कि? रिएक्शन स्कूल में बहुत डिफरेंट था, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कि नेचुरली उनको लगा कि लड़का अच्छा काम करके आया, फिल्म भाई सेलिब्रिटी बन गया है। हाँ, तो अपेरेंटली फ्रेंड्स सब वैसे ट्रीट करने शुरू हो गए। लड़कियां जो थी, फ्रेंड्स थी, वो भी ट्रीट करना शुरू होगी। पहले जैसे मतलब होता था, ज़्यादा बात नहीं होती थी, अब लोग खुद जानबूझ के आके बात करते हैं। जूनियर्स बात करते हैं कि आपका हमने ट्रेलर देखा, आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला अच्छा थैंक्स। तो हमारे प्रिंसिपल सर से मीटिंग हुई थी उस बारे में, स्कूल में हमारी असेंबली कंडक्ट की गई थी। तो मतलब 2 मिनट के लिए क्या फील आता है? अपन गॉड है, गॉड नहीं है, पर इसे कितने पूरी स्टार वाली फील आती है, इसे स्टारडम वाली फील आती है कि इसे लोग आ रहे हैं मिलने, फैंस आ रहे हैं मिलने और बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है आपका काम। बोला अच्छा, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लव मिल रहा है लोगों से, वो बहुत अच्छा होता है। कि एक्टर के लिए बड़ा इंस्पिरेशनल होता है, एक मोटिवेशनल होता है कि अगर लोग काम पसंद करते हैं तो। मैंने सुना आप आलिया भट्ट से मिले, जब आपने फोटोग्राफ के लिए बोला तो उन्होंने बोला मैं चाहती हूँ आपके साथ कि मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँ आपके साथ, तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था? और उस थोड़े इंसिडेंट के बारे में बताइए। जी, हुआ क्या कि जब मैं इवेंट था मुंबई में रात को 8 बजे, तो अपेरेंटली मैं होटल में था, तो मैं वैसे ही बैठ के सोच रहा था कि यार सोनी राजदान फिल्म में काम किया, वो तो आ ही रही है, मुंबई में इवेंट है, क्या पता आलिया भट्ट भी आ जाए। तो अपेरेंटली जब मैं गया वहाँ पे तो सबसे पहले सोनी राजदान से मिला मैं, तो वो बोलती कि शिवम मीट माई डॉटर आलिया। तो मेरा रिएक्शन, मैंने कहा आलिया भट्ट किधर है, मैं से देख रहा हूँ, तो पीछे से आलिया भट्ट आ रही थी। तो सोनी राजदान बोलती आलिया कम हियर, दिस इज़ शिवम द बॉय प्लेइंग माजिद। तो हैंडशेक किया। तो उसके बाद मैंने बोला चलो फिल्म के बाद ना वेट करते हैं रिव्यूज़ क्या लोगों के। तो फिर वो पर्सनली आई मेरे पास मैम, और मैम ने मेरे को बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और काम करते रहना। फिर निकल गई मैम, मैंने थैंक यू किया। फिर मेरा डायरेक्टर है अश्विन कुमार, उन्होंने मेरे से पूछा कि शिवम पिक्चर लिया आलिया भट्ट के साथ? नहीं। मैंने बोला सर मैंने नहीं ली सर, एक सोलो दिला दो। फिर सर ने बोला कि आलिया द किड वांट्स अ पिक्चर।
तो आलिया बोलती है अरे आई वांट अ पिक्चर विद हिम, फिर हमने पिक्चर क्लिक की सोलो। तो वो बहुत एक फ़ैन मोमेंट था मेरे लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आलिया भट्ट से मिलना सब लोग नहीं मिल पाते हैं और एक ड्रीम होता है हर एक किड का आलिया से मिलना। हाँ, ब्लश ब्लश देख रहे हो लड़के का कितना ब्लश कर रहा है ये। तो घर वाले सपोर्ट करते थे कि नहीं करते थे? हुआ क्या कि जब ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हुआ तो मेरी फैमिली का यही है कि प्रायोरिटाइज स्टडी को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद अपने इंटरेस्ट वगैरह जो भी है। तो मेरे फादर ने मेरे को, अवधेश कुमार मेरे फादर जी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया। उन्होंने हमेशा मेरी फैमिली से आर्ग्यू किया कि लड़के को करने दो, जहाँ वो जा रहा है उसको जाने दो। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि लेट द किड डू व्हाट्स ही वांट्स टू डू, उसका ड्रीम है तो उसको जाने दो। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू फाइट विद माई फैमिली कि अरे ऐसा मत सोचो कि हमेशा पढ़ाई नहीं है सबसे ऊपर होती, लोग और भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं गया, मैंने काम किया, अच्छा लगा। अब घर वालों को भी हो जाग गई, क्योंकि मैंने अकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म किया। 2-3 महीने 10th में मिस किया तो बोर्ड्स थे, तो घर वालों को लगा था कि रिज़ल्ट ख़राब आएगा। तो 95 टच किया मैंने। तो अपेरेंटली फैमिली को बहुत अच्छा लगा और फैमिली ने बोला कि चलो लड़का अगर एक्टिंग कर रहा है तो साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज कर रहा है। तो इसलिए मेरे को 11th में भी उन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी, उसमें मेरे को 2 महीने मिस करना पड़ा स्कूल, तो अभी घर वालों ने अलाउ किया। 11th में भी अच्छी परसेंटेज आई, तो एकेडमिक्स वाइज भी अच्छा चल रहा है और एक्टिंग भी चल रही है साथ साथ। कोई मैसेज जो यूथ को देना चाहोगे? मैसेज ये है कि जो आपका मन करता है आप वही करो, ऐसे फोर्सफुली मत। अगर घर रिलेटिव्स बोलते हैं या फोर्सफुली घर वाले बोलते हैं कि यही फील्ड पकड़ो यही फील्ड पकड़ो, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा। जो आपका मन करे आप वो करो। ऑडियंस को ये मैसेज होगा मेरी तरफ से कि जो आपका दिल करता है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो जिस चीज़ से आपको प्यार है, जिस चीज़ को करके आपको मज़ा आए, ऑफ कोर्स वही करो। तो सर आप मुझे बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्ले किए हुए हैं, तो आपका कोई ऐसा प्ले जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो? हाँ, मैंने ओथेलो प्ले किया था शेक्सपियर का, जो कि डोगरी में हमने किया था, उसका उमा नाम से किया था हमने। और उसकी जो एडेप्टेशन वो थी रजनीश गुप्ता जी ने की थी। उसमें मैंने ईगो का जो रोल था उसको डोगरी में हमने उसका नाम फन्ना रखा हुआ था। वो मेरे को बहुत अच्छा मतलब जब मैंने किया था वो लोग मुझे अभी भी कई लोग मुझे भी फन्ना के नाम से ही बुलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा मैंने किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था करने। हाँ, इयागो तो वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट विलन है, वो मुझे भी पता है। मुझे वो प्ले मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि प्ले इसलिए फेवरेट है क्योंकि उसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उसमें मतलब एक एक कैरेक्टर का इतना ज़बरदस्त बुना गया, वो हमें लगता है जैसे हमारी आम जिंदगी में से निकलते कैरेक्टर्स हैं। अदरवाइज़ ऐसा क्या होता है कि हम ड्रामा के चक्कर में ना कैरेक्टर्स अजीब से बना देते हैं, कुछ और करते हैं। बट ये ईगो जैसा, ईगो अगर आपने पढ़ा होगा तो वो ऐसा था कि वो इधर भी आग लगाता है और बड़े सिंपल तरीके से, वो मारता नहीं है किसी को खुद जाके, वैसा नहीं है। बट वो इतना ज़बरदस्त जाल बुनता है कि उसके चक्कर में सब फंस जाते हैं। और ऐसे ही आम लाइफ में, हमारी लाइफ में ऐसे ही ईगोज होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा ही होता है। तो आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में, अब सबको पता है जब भी कोई अपनी लाइफ में एक्सेल करता है तो उसके पीछे एक स्ट्रगल की बहुत बड़ी स्टोरी होती है। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? स्ट्रगल मेरा तो काफ़ी ज़्यादा रहा। जैसे आपको पता है इस लाइन में आना ही एक मतलब चुनौती माना जाता है। जब मैंने घर पे बात की कि मैंने ये एक्टिंग करनी है और डायरेक्शन करनी है, तो मेरे घर वाले ना घबरा गए थे। मतलब मेरे वो तो ऐसे ही वो सोच रहे थे ये करेगा क्या, मतलब ये इसमें ना पैसा है ना कुछ। और ऐसे भी घर वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल जॉब हो, इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे यही मुझे ड्रॉबैक लगता है कि यहाँ पे ना हमें समझाया जाता है, शुरू से ही पढ़ाया जाता है। हमारे ये जो लड़के जितने भी लड़कियाँ जितने भी पढ़ते हैं, इनका भी मोटिव ही बन जाता है जी हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बट मुझे वो बहुत गलत लगता है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा। मैंने आज तक कभी भी मैं मतलब पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है मैंने, बट मैंने कभी भी एक बार भी नौकरी के लिए कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। जो मेरे को जिस काम में इंटरेस्ट है मैंने वही करना है। तो वही जब मैं स्टार्टिंग में सुनाया घर वालों को, घर वाले घबरा गए थे। बट फिर जब मैं काम करता गया तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलती गई। कभी वो टीवी पे देखते थे, सीरियल्स किए बहुत सारे, एड्स में बनाता था और एड्स मैं खुद भी करता था। तो जब वो टीवी पे देखते थे तो फिर बाद में उनको खुशी होने लगी और न्यूज़पेपर में नाम आता था। तो अब तो ऑब्वियसली ये फिल्म्स वगैरह की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, परसों मेरे पापा ने फिल्म देखी ना, हमारे डोगरी में वो कहते हैं बांडरा करते हैं सिर पे, जैसे शगुन देना टाइप का ना। अच्छा, वो तो पैसे हाँ, पैसे बार के ना मेरे पापा आए। मैं रात को जब मैं घर पे बैठा हुआ था, मैं टीवी देख रहा था, मेरे पास आए और उन्होंने ना 100 रुपया निकाला अपनी पॉकेट से और वो मुझे बांडरा किया, मतलब वो जो शगुन दिया उन्होंने मुझे। और मेरे को बड़ा, और उन्होंने साथ में, वो मेरे पापा भी फिल्मी टाइप के हैं, तो उन्होंने डायलॉग मारा कि मेरे को बड़ी खुशी हुई आज मैंने तेरी फिल्म देखी, कि मेरा ख्वाब था कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करे और आज तूने कुछ करके दिखाया है।
तो ये तेरे लिए है। तो वो मेरे लिए बहुत ये होता है कि मतलब अच्छा लगा मुझे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया कि पेरेंट्स भी जिससे प्राउड फील करें थोड़ा। तो आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है? हैप्पीएस्ट ऐसे तो काफ़ी रहे होंगे बट कोई हाँ खास जो मैं दिल के बहुत सब- करीब होता है ना, सब सरप्राइज हो जाए बंदा जिससे कि वाह ये कैसे हो गया। मेरे लिए ये जो अश्विन से मिलना भी मेरे लिए एक सबसे हैप्पीएस्ट ही था, क्योंकि ऐसे तो जब भी मैं सेट पे होता हूँ कोई भी शूट हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं जैसे आप मुझसे अभी मिल रहे हैं तो जब मैं सेट पे होता हूँ ना, अगर आप मुझे मिलोगे, जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यार तू सेट पे जब होता है तू अलग होता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ वहाँ पे, मैं बहुत मस्ती करता हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, तो वैसा होता है। जब भी सेट पे होता हूँ खुश होता हूँ, और अश्विन से मिलना जब था वो हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो शिवम आप मुझे बताइए, हैप्पीएस्ट नहीं पूछूंगी मैं, एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था ज़िंदगी का जब मन सबसे किया embarrassing? हाँ कि ये क्या हो गया यार। मैं फिल्म से रिलेट करूँगा। जब मेरा फर्स्ट डे था सेट पे, तो अपेरेंटली फर्स्ट डे 6 o'clock इन द मॉर्निंग सेट पे पहुँचे, पहला शॉट रेडी है, मेरा शॉट था चलने का। तो पूरी टीम भी मैं ये मेरे लिए सब नया था, साउंड कैमरा सब नया था मेरे लिए। तो अपेरेंटली मेरा वॉकिंग शॉट था, तो मैंने किया 2-3 बारी, अच्छा नहीं लगा डायरेक्टर को। 4-5 किया, नहीं अच्छा लगा। 5-6 बारी, 7-8 रीटेक्स उसी में हो गए। अब डायरेक्टर परेशान बोल रहा है कि अच्छा कर, क्या हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि यार एम्बैरसिंग तो था मेरे लिए, क्योंकि ऑफकोर्स एक वॉकिंग शॉट नहीं मैं प्रॉपर दे पा रहा था। फिर टाइम के साथ अच्छा होता गया, और आफ्टर वीक्स बड़े बड़े एक्टर्स जो थे आसपास, उनसे सीखा, देखा कितनी मेहनत करते हैं वो, हर एक शॉट में कितना पावर देते हैं वो, कितनी एनर्जी देते हैं वो। फिर उनसे सीखा, और आफ्टर वीक्स एंड वीक्स प्रोग्रेस होती रही। और उसके बाद 1 शॉट 1 टेक वंडर बन चुके हैं हम, संदीप सर से पूछ लीजिए। और सेट पे बहुत मस्ती करते थे, नो डाउट सर ने बहुत मस्ती कराई सेट पे। हाँ हमने मस्ती भी बहुत की है, बट ये काम भी जैसे जब मैं शिवम को जब मैंने पहली बार देखा ना, हालांकि ऑडिशंस हम जब इसके किए थे फर्स्ट टाइम भी, जब इसको ऑडिशंस किए सब हम साथ में ही थे, बट जब इसको शूट पे मैंने देखा ना, क्योंकि इसकी 1 हफ्ता ट्रेनिंग भी हुई थी दिल्ली में, अश्विन सर ने इसको एक्टिंग की ट्रेनिंग करवाई थी। तो जब इसको शूट पे देखा तो मैं ना देख के इसको हैरान था, मतलब मेरे ना मैं ऐसे देखे ही जा रहा था, मैं यार इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर रहा है ये। तो मैं ना ऐसे चुप हो गया। फिर उसके बाद में जम्मू का हाँ, टैलेंट है सही में, मतलब फिर देखा, और आप फिल्म देख सकते हो अभी क्या काम किया इन्होंने, सभी जगह तारीफ हो रही है। हाँ मैंने थोड़ा सा ट्रेलर देखा था, बता नहीं सकती मैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है इसने, ज़ारा ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें नूर का कैरेक्टर जो मेन लीड कर रही है वो, हालांकि सबने ही अच्छा किया हुआ है। इसकी हमारी कास्टिंग की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई हर जगह, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमें मिले, और वैसे भी ओवरऑल फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये भी खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की ज़्यादा। बात है आपके लिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी अगर आपको कोई चूज़ करने को बोलेगा एक्टिंग और डायरेक्शन में, क्या चूज़ करेंगे? मेरे को ना डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा शौक है, बट इस टाइम जो दौर चल रहा है ना, मेरे को अभी एक्टिंग का बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को कैमरा के सामने एक्ट करता हूँ जब, तो बहुत बड़ा मज़ा आता है, तो इस वक्त मैं एक्टिंग पहले प्रेफर करूँगा। अच्छा, कुत्ते या बिल्ली? कुत्ते। कुत्ते। चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। मीठा पसंद है? हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं खाता नहीं वैसे, थोड़ा बहुत। अब शिवम की बारी। क्या पूछूं मैं इससे? अच्छा तुमसे भी यही पूछ लेती हूँ मैं, आइसक्रीम या चॉकलेट? आइसक्रीम। ब्लैक रोज़ या वाइट रोज़? वाइट। फेवरेट कलर? रेड। रेड। तो आपने देखा अभी हमारे साथ थे संदीप वर्मा और शिवम रैना जी। इनकी मूवी जिसने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।